हाय एवरीवन। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में अपने बताने वाले हैं कि एक्चुअली होता क्या है और कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं और हम कौन कौन से स्ट्रैटेजीज हैं जो यूज़ करते हैं ऑन द लाइव मार्केट, और हमारे इंडिकेटर्स क्या होते हैं। क्योंकि मेरे को बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी फ्रेंड्स की तरफ से, बाकी से। तो ये अपने अपने आज समझने वाले हैं कि एक्चुअली मार्केट काम कैसे करता है, और हमने जो ट्रेड लेते हैं, बाकी जो हम प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं, मार्केट एनालिसिस करते हैं, वो कौन से बेसिस पे करते हैं। और ये ओपनिंग प्राइस है, ये ओपनिंग प्राइस है, ये है ओपनिंग प्राइस। ओके। एंड ये हमारा लो पॉइंट है, ये बुलिश कैंडल का लो पॉइंट है। तो ये बुलिश का लो पॉइंट है और ये हमारा बुलिश का क्लोजिंग पॉइंट है, राइट। हाँ, तो बेसिक स्टार्ट करने से पहले अपने समझते हैं कि आखिर कैंडल्स होती कैसे हैं और हमने कैंडल्स को ट्रेड कैसे करना है, राइट। तो अपने को समझना पड़ेगा कि मार्केट में पहले कैंडल होती क्या है और कैंडल स्टार्ट कैसे होती है और हम कैंडल्स को ट्रेड कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ अपने को पता होना चाहिए, तभी हम मार्केट को समझ पाएंगे एक्चुअली प्राइस एक्शन काम कैसे करता है। प्राइस एक्शन का हमारा मेन मोटिव होता है कि हम कैंडल्स को समझें। बिना कोई कैंडल्स को समझे हम मार्केट में ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करने के लिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ से ओपन हो रहा है, कहाँ से क्लोज हो रहा है, और कौन सा हमें रियल मार्केट इंडिकेटिव कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये सामने जो है आपके सामने जो है, ये हमारा एक बुलिश कैंडल है। तो इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो ये आपके सामने जो दिख रहा है ना, ये हमारा एक बुलिश कैंडल दिखा रहा हूँ मैं इसको। हाँ, ये बुलिश हो गया। तो ये जो आपके पास जो लाइन दिख रही है, ये हमें इसको विक बोलते हैं। ये होती है विक। ओके। तो मैं नाम देता हूँ, ये है हमारी विक। उसके बाद ये हमारा है, ये हमारा क्लोजिंग हाई है। क्लोजिंग हाई के बाद हमारा मार्केट में ओपन जो मार्केट हुआ था हमारा, ये ओपनिंग प्राइस है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ आपके समझने में ईजी हो। ये हमारा ओपनिंग प्राइस है। ओपनिंग प्राइस के बाद ये हमारा कैंडल का लो है, जो ये जो हमारा कैंडल का लो है, कैंडल का लो। ओके। ये हमारा लो पॉइंट है। ये हमारा ये हमारा क्लोजिंग पॉइंट है, राइट। मार्केट क्लोज कहाँ हुआ है, तो मार्केट हमारा क्लोज यहाँ हुआ है, क्लोज। तो हम बुलिश कैंडल समझ गए। सेम इसका अपोजिट होता है बेरिश कैंडल। अगर हम इस कैंडल को इसको अपोजिट करें तो ये हमारा एक बेरिश कैंडल बन जाएगा। बेरिश में क्या होता है कि इसका अपोजिट सिनेरियो हो जाते हैं। इसको मैं रेड पॉइंट देता हूँ। इसके बाद मैं इसको कुछ ये हो गया हमारा, और करना क्योंकि ड्राइंग अच्छी आ नहीं रही है। और बाकी ये हमारा हो गया एक बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल हमारी स्टार्ट होती है इस पॉइंट से। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से मैं इसको ओके। तो ये हमारी बेरिश कैंडल जो स्टार्ट हमारा, ये ओपनिंग प्राइस है। ओपनिंग प्राइस मैं इसको नाम कर देता हूँ। तो ये हमारा ओपनिंग प्राइस है। ओपनिंग के बाद ये हमारा क्लोजिंग है। ओके। ये हमारा क्लोजिंग हो गया और ये हमारा क्लोजिंग हो गया। ये हमारा विक, ये विक का हमारा लो है, हमारा विक का लो है, लो। और ये हमारा विक का हाई है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं कैंडल का, जो हमने बताया है कि हमारे विक में एक्चुअली कैंडल का लो हाई होता क्या है। ये हमारा हाई हो गया। तो बाकी ये हमारा बुलिश कैंडल का हमने पैटर्न समझाया और ये हमारा बियरिश कैंडल का पैटर्न समझाया है। तो ये दो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है अगर मार्केट में आप ट्रेड करना चाहते हो। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि बेसिक हमारा मेन फोकस हम कैंडल को रीड करें, और कैंडल को रीड करने से पहले हमें समझना आना चाहिए कैंडल्स होती क्या है। और हम पूरा ट्रेड एनालिसिस करते हैं लाइव मार्केट में। तो लाइव में हमें पता चलना चाहिए कि मार्केट हमें कहाँ कहाँ इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है।
तो अभी हम समझते हैं कि कैंडल्स समझ गए और मार्केट समझते हैं कि लोअर लोज लोअर हाइज होते क्या हैं, क्योंकि हमें समझना है कि मार्केट में ट्रेंडिंग मूव्स कब दे रहे हैं। ठीक है, मार्केट अगर ऐसे मूव कर रहा है आपके यहाँ, अगर ऐसे मूव कर रहा है, अगर ये आपके लो को ब्रेक, लास्ट लो को ब्रेक नहीं कर रहा है ना, अगर लास्ट लो को ब्रेक नहीं कर रहा तो हमारा ये इंडिकेटर है कि मार्केट एक बहुत बुलिश पैटर्न में चल रहा है और ये पूरा तैयार है, मार्केट तैयार है एक न्यू हाई बनाने के लिए, राइट। ये लोअर हाइज, हायर हाइज और लोअर हाइज। ओके, मैं इसको नाम देता हूँ एक बार, लोअर हाइज। क्या ये हमारा लोअर हाई हो गया, ये हमारा हायर हाई हो गया। क्या ये हायर हाई। तो मार्केट जब भी ऐसे ऐसे पैटर्न बढ़ेगा, अगर मार्केट कभी भी ऐसे पैटर्न बढ़ता है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट बहुत इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और ये लास्ट वाले हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है, तो सेम पैटर्न हम यूज़ करते हैं अगर लाइव मार्केट में, तो इससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि मार्केट क्या, हमें अपने को अंदाज़ा लग जाता है कि व्हाट वी हैव टू डू इन द मार्केट, डू वी हैव टू बाय दी स्टॉक्स, डू वी हैव टू सेल द स्टॉक्स। तो अगर ऐसा कहीं मूव करता है, अगर मार्केट ऐसा कहीं मूव करता है, इट डज मीन दैट वी हैव टू बाय इन द मार्केट, वी हैव टू बी इन द बायर साइड नॉट द सेलर साइड। तो अभी सेम सिनेरियो इसका उल्टा होता है, अगर ये सेम सिनेरियो उल्टा होता है, अगर ये उल्टा होता है, राइट। इग्नोर करना ड्राइंग्स को क्योंकि यहाँ पे आई एम नॉट यूजिंग एनी पेन, तो लेट इट बी एज इट इज़। तो बाकी अगर ये प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा ना, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, राइट। देख रहे हो ये पैटर्न, ये पैटर्न, ये पैटर्न, हमारा लोअर लोज हायर लोज और लोअर लोज बनाया जा रहा है, हायर लोज और लोअर लोज बना रहा है मार्केट, हायर लोज एंड लोअर लोज, मार्केट लोअर लोज बना रहा है। ठीक है, इससे समझ में आ रहा है कि मार्केट ने एक डाउन साइड के साइड मोमेंटम है, ना कि एक पॉजिटिव साइड मोमेंटम है, इसमें डाउन साइड के साइड मोमेंटम है। तो ये हमारे क्लियर हो गया और मैं बाकी समझा देता हूँ। अगर मार्केट यही सेम सिनेरियो करता है, बाकी ये हमारी कैंडल है। अब हम समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, राइट। मार्केट है ट्रेंडिंग, मार्केट है ट्रेंडिंग, क्या मार्केट हुआ ये हमारा, ये हो गया ट्रेंडिंग। ठीक है, ट्रेंडिंग के बाद अगर इसमें एक इग्नोर करना ड्राइंग से क्योंकि यहाँ पे मैंने वो यूज़ कर लिया, यहाँ पे हम एक लोअर साइड के साइड मूव आया, एक लोअर साइड के साइड मूव आया, ठीक है, मूव आया, मूव आने के बाद फिर मार्केट ऊपर बढ़ा, फिर ऊपर बढ़ा और इसने लास्ट वाले जो हाई है, जो लास्ट हाई था, ये वाला हाई, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। गॉट इट, मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया। अगर मार्केट, अपने को क्या समझना है, अगर प्रीवियस सपोर्ट को मार्केट कभी भी अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ ब्रेक करता है तो इसका मतलब है कि मार्केट एक बहुत बुलिश ट्रेंड में जाने वाला है और अपने को बायर साइड के साइड बनना है। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ ब्रेक किया, हम ऊपर तैयार हो गए कि मार्केट में हमने अपने को बुलिश बनना है और मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए अपने भी मार्केट के साथ चलना है। ठीक है, सेम सिनेरियो होता है इसके पुट के साइड, अगर पुट मीन्स डाउन साइड में डाउन ट्रेंड होता है, अगर मार्केट तो डाउन ट्रेंड में भी सेम सिनेरियोज होते हैं। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो यहाँ पे हम एज एन सिनेरियो समझो। ठीक है, यहाँ पे मार्केट सेम सिनेरियो डाउन ट्रेंड में भी होता है, लेकिन अपने को समझना है यहाँ पे हमारा सपोर्ट था लेकिन हमारा एक रेजिस्टेंस भी फॉर्म हुआ ना, तो मैंने कर गया इसको, हमारा एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, मार्केट यहाँ से एक मार्केट ने यहाँ से एक मूव लिया बहुत बड़ा साइड। ठीक है, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो गया कि मार्केट कभी भी इनकेस अगर फ्यूचर में नीचे आती है तो एक यहाँ एक हमारा एक अच्छा प्रॉपर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी हम एक ऊपर मार्केट यहाँ से जा सकता है। सेकंड थिंग, अगर यहाँ हम देखें तो एक मार्केट ने जब भी एक हायर एक सपोर्ट को ब्रेक करता है तो वो सपोर्ट हमें रेजिस्टेंस फॉर्म, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो जाता है। तो एक ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया क्योंकि मार्केट हमें रोकने का काम करेगी।